हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 विच इज प्लेइंग विद नंबर्स। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है बच्चों की आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर और इसके बाद आपकी पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो जल्दी से हम नंबर्स के साथ प्ले करते हैं और इस चैप्टर को यहीं खत्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो नंबर्स हैं 37, अगर मैं इसे एक्सपेंड करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे एक्सपेंड कर सकती हूँ? 30 + 7 या फिर 10 × 3 + 7, ये इसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अगर हम इसके लिए एक फॉर्मूला राइट करना चाहें तो दैट इज AB इज इक्वल टू 10 × A + B। अगर इनका ऑर्डर चेंज होता है तो ये जो BA है फिर ये क्या हो जाएगा 10 × B + A। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप इसी को जब भी कोई भी एक्सपेंड करोगे आप ध्यान दोगे कि आप इसी में अपने सारे नंबर्स को, अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 10 आएगा, 3 डिजिट है तो 100 होगा, और अगर आपके नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो वो हमारा चेंज होगा। अब 25 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 20 + 5, तो 2 × 10 + 5 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। तो ये क्या होगा? 56, यहाँ पर क्या होगा? 107 718। ठीक है, नाउ गेम्स विद नंबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें एक नंबर आइडेंटिफाई करना। जो नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारे पास ये है 11A + B, द सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। इनका जो सम होगा वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर n - AB, जब हमने अपना AB एंड BU को साथ में पुट कर और सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारी नई टर्म आई वो हमारे पास ये आई 400। सेम वी हैव 99 - AC, यहाँ पर 99 - AB था। अल्फाबेट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं तो उनमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर ABC, BCA और CAB का मतलब क्या है कि 111A, 111B, 111C, विच मीन्स 111A + B + C। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए तो ये आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, विच इज 37 × 3। तो 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 111। ठीक है, तो जो नंबर आएगा उसे आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेटर्स फॉर डिजिट। सम पजल्स हैव लेटर इन प्लेस ऑफ डिजिट इन एन अर्थमेटिक सम। Here we stick to problems of addition and multiplication. While solving the puzzles we follow 2 rules. Each letter in the puzzle must stand for just 1 digit. Each digit must be represented by just 1 letter. The first digit of number cannot be 0. Thus we write the number 72 as 7, 72 as 72 and not as 072. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब आप अल्फाबेट्स लोगे अपने पजल को बनाने के लिए तो आपका हर एक वेरिएबल एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने A को = 2 लिया है तो फिर आप B को = 2 नहीं ले सकते, या A की कोई और वैल्यू नहीं बता सकते कि 3 बता देते हैं। आपके पजल में एक अल्फाबेट की वैल्यू एक ही होगी और कभी भी आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है A + A + A इज BA। तो क्या नंबर हो सकता है कि जिसे मैं 3 टाइम्स प्लस करूं तो मेरा ए ही आए प्लेस पर। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 + 5 + 5 करती हूं तो क्या आएगा? 15 आएगा, और बी मेरी 1 वैल्यू हो सकती है तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ये थोड़ा सा क्रिएटिव है, थोड़ा सा एग्जेप्शंस हमें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपके पास वैल्यूज है पुट करा। तो ये प्लेइंग विद नंबर्स है। नंबर्स को इमेजिन करो, माइंड में कैलकुलेशन करो और फिर बताओ कि वो कैलकुलेशन हमारी क्या हो सकती है। अब यहाँ पर बोला है 3A + 25, यानी कि जब मैं A + 5 को प्लस करूंगी तो कुछ ऐसा कोई डिजिट मिलेगा जिसका आंसर 2 है, और 3 + 2 को प्लस करूंगी तो मुझे B मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या कंसीडर कर सकती हूँ कि अगर मैं 7 में 5 प्लस करूंगी तो मुझे 12 मिलेगा, और 3 + 2 जो मेरा B है वो मेरा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आंसर कैलकुलेट कर लेने हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कि A + 3 करूंगी तो मेरा A जो मेरा नंबर होगा वही नंबर आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो अगर मैं 5 + 3 करूंगी तो 8, 9। यहाँ पर हम क्या करेंगे? A × 3, 1 digit of A × 3 is A = 0 और A = 5। इन दोनों केसेस में ही पॉसिबल है कि अगर मैं उसे प्लस करती हूँ तो अगर यहाँ पर मैं 0 कंसीडर करती हूँ तो 0 + 3 is 0। B + B 57 कैसे होगा? तो अगर मैं B + B यानी कि 57 / 2 करूंगी तो कुछ आंसर मिल सकता है, बट वो आएगा हमारा पॉइंट में। तो हम यहाँ पर कंसीडर क्या कर रहे हैं कि 25 + 23, 1 मिनट,
बी के लिए हमने लिया कि अगर 10 होता तो 130, 20 मल्टीप्लाई बाय 23 तो 460 और 30 मल्टीप्लाई बाय 33 तो 990। तो आपका ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस की जगह ना मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ चाहिए 570 कि ये आपका आंसर आ जाए। अभी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 25 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 575। ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर बोला है कि a + 3 = 1 और a आपका दोनों केसेस में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं तो 2 तो हो नहीं सकता, ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या प्लस करें कि यहाँ पे 6 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 8 + 3 करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11 और 1 यहाँ चला जाएगा। अगर 8 यहाँ प्लस करती हूँ तो 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, 1। तो आपका इस तरीके से पता चल जाएगा कि जो a की वैल्यू है वो 8 है। देखो बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स करना है तो मुझे तो प्ले करना नहीं है, मैंने तो प्ले कर लिया है, आपको प्ले करना है। तो एक मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है कि किस तरीके से आपको एग्जेप्शन करनी है, तो आप इसी तरीके से लेट करोगे और अपने आंसर्स फाइंड करोगे। बी में 1 में ऐसा क्या प्लस करूं कि जो मेरा आंसर आए वो 0 आए, और जब मैं उसे यहाँ पर प्लस करूं तो यहाँ पर भी मेरा आंसर 0 आए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ तो 9 + 1 = 10, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, राइट। अब बी मेरा यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, तो अगर यहाँ पर 7 होता है तो 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9। तो इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको लेट करना है और फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सिर्फ नंबर्स को देखकर आपको पता चल जाए कि जो पर्टिकुलर नंबर हमें डिवाइड करना है क्या वो नंबर डिवाइड हो भी जाएगा या फिर नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है फॉर 10। अगर एंड वाला डिजिट हमारा 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के लिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 5 बोला होगा, तो अगर एंड डिजिट आपका 0 और 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 के लिए 2 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अगर एंड डिजिट आपकी प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस जो है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो फिर आप कंसीडर कर लोगे कि डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। 9 के लिए आप क्या चेक करोगे कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है आप उसका सम करोगे। सम करने के बाद अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है कि 9 के टेबल में वो नंबर आता है तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। एंड 3 के लिए भी आपके पास सेम ही यही प्रोसेस है कि जो नंबर्स है उसे सेपरेटली प्लस करो, आंसर फाइंड आउट करो और फिर चेक आउट करो कि वो 3 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। अब बोला है चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5, 6, 1, 4, 2, 5 विच इज 5,61,425 बाय 9। तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स को सेपरेटली प्लस करोगे, आंसर आपका आएगा 23। और आपको भी पता है मुझे भी पता है 9 के टेबल में 23 नहीं आता, इट मींस कि ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इट्स 362a इन डिविजिबल बाय 9, फाइंड द डिजिट a। अगर यहाँ पर आपको क्या करना है 3 + 6 + 2 + a, ठीक है, इसको आप ले लीजिए। 3 + 6 9, 9 + 2 = 11, 11 में ऐसा क्या प्लस करूं कि वो डिविजिबल बाय हमारा वो हो जाए 9 हो जाए। तो 7 अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो 11 + 7 = 18। तो आपका a जो है वो यहाँ पर 7 है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ 4 + 8 + a + 9 + 0 + 7 + 3, क्या ये 9 से डिविजिबल है। 4 + 8 = 12, 12 + 9 = 21, 21 + 6 = 27, 27 + 7 = 34, 34 + 7 = 34 + 7 नहीं 34, एक मिनट, 12, 15 एंड 10, तो 25 एंड 12, तो आपका आंसर आएगा 37। तो 37 में ऐसा क्या प्लस करूं कि वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो 36 हमारा जा चुका है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 45। 45 में से अगर आप 37 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। अगेन ए की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और फाइंड आउट करना है कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें दिया हुआ है क्या वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। तो हमने एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स में हर एक चीज को इतनी अच्छे से समझाया बच्चों कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप सो कि जितना कुछ भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा
और अगर आपका कोई डाउट भी रह गया बच्चों तो कोई घबराने की बात नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द होल कंटेंट वन मोर टाइम, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एडवाइस मैं ये करूंगी कि पहले आप अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लें, फाइंड आउट कर लें, खुद को इवेल्युएट कर लें, जहां जहां आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत हो बस उसी कंटेंट को, उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझें। तो आई होप सो कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अब करना स्टार्ट कर दोगे और स्ट्रांगली अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।